गर्मियों का मौसम आते ही अस्पतालों और क्लिनिक्स में मरीजों की तादाद बढ़ जाती है। जब दर्जा हरारत आसमान से बातें करने लगता है तो लू लगने के वाकयात में इजाफा हो जाता है और उसका शिकार खासकर वो अफराद और बच्चे होते हैं जो चार दीवारी से बाहर दिन गुजारने पर मजबूर हों। ऐसे मौसम में पानी की कमी का शिकार हो जाना भी बहुत आम है और माहिरीन तिब के मुताबिक पानी और मशरूबात का वाफिर इस्तेमाल गर्मी के असर से महफूज रहने का मौसर जरिया है। मगर दूसरी तरफ गर्मी से सताए हुए ये लोग मुख्तलिफ किस्म के डायरियाज, गैस्ट्रोएंटराइटिस, हेपेटाइटिस और टाइफाइड जैसे अमराज का शिकार होते नजर आते हैं, जो मजीद डिहाइड्रेशन का बायस बनता है। इन बीमारियों की बुनियादी वजह सफाई के गैर तसल्ली बख्श माहौल में बनाए गए गैर मयारी मशरूबात, बर्फ के गोले, आइसक्रीम्स और कटे हुए फलों या चाट वगैरह का इस्तेमाल है। दूसरी तरफ गर्मी के मौसम में जिल्दी मसाइल में भी इजाफा हो जाता है। कुछ लोग रंगत मुतासिर हो जाने से परेशान नजर आते हैं तो कुछ को गर्मी दाने चैन नहीं लेने देते। लिहाजा गर्मी के असरात से महफूज रहने के लिए जहां पानी का कसरत से इस्तेमाल जरूरी है, वहां मुनासिब लिबास और तर्ज जिंदगी का इंतखाब भी बहुत अहमियत का हामिल है। बीमारियां हैं उनसे किस तरह तदारुक किया जाता है, किस तरह उनसे बचा जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ आज डॉक्टरों की एक जोड़ी मौजूद है। डॉक्टर अस्मा सना है, कंसल्टेंट है इंटरनल मेडिसिन की, और डॉक्टर अजीम जहांगीर प्रोफेसर हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। और हु इज़ द बेटर हाफ अगर मैं पूछूं दोनों में से? चलेगा, कुछ सीरियस बात कर ली जाए कि जो गर्मी की क्या क्या बीमारियाँ हैं मेन। एक तो पहले ये बता दें जो लोगों को कुछ पता भी नहीं होता। देखिए, मैं तो जिल्द का चूँकि स्पेशलिस्ट हूँ तो मैं तो जिल्द के हवाले से तो ये बताऊँगा कि एक तो आपने जैसा कहा कि जो मेजर प्रॉब्लम पाकिस्तान में है वो ये है कि कोई डार्क दिखाई नहीं देना चाहता। बिल्कुल। तो हर बंदा गोरा दिखाई देना चाहता है। तो अब गोरापन जो है वो काफ़ी मुतासर होता है गर्मी की वजह से। और चाहे आपका डार्क भी कम्प्लेक्शन हो, अगर इवन टोन हो तो वो इतना बुरा दिखाई नहीं देता जितना कि वहाँ पे पैचेस पड़े हों, थोड़े थोड़े से धब्बे पड़े हों डार्क कलर के, या दाने बहुत ज़्यादा निकल आएँ, वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा है कि आपके गर्मी दाने जो हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी में रहने से गर्मी दाने निकल सकते हैं। और तीसरी एक जो बड़ी हम ज़्यादा प्रॉब्लम देखते हैं वो देखते हैं फंगल डिजीज़, यानी जिस तरह फफूंदी लग जाती है अचार को किसी जिस्म की, खासतौर पे नाखूनों में, पाँव के दरमियान। नहीं जी, वो उसकी वजह यह है कि एक तो गर्मी होती है और दूसरा गर्मी के साथ साथ जो ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर, ख़ास तौर पे जब अब अगले चंद महीने जो है आने वाले, जब मॉइस्चर ज़्यादा बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो उससे पाँव में ख़ास तौर पे लोगों के, जिसको एथलीट्स फुट भी कहते हैं, फंगस की प्रॉब्लम हो सकती है, आर्म पेट्स में हो सकती है। तो ऐसी जहाँ पर भी रगड़ खाती हो जिल्द और वहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर हो, वहाँ पे फंगस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है गर्मियों में। मैंने कहा कि जी खुले खुले कपड़े पहने, अच्छी बात है, फैशन भी आजकल खुले खुले कपड़ों का, ज़िंदगी आसान हो गई। सन स्ट्रोक, जो हीट स्ट्रोक हो जाता है लोगों को बहुत ज़्यादा, उसके बारे में कुछ? एक्चुअली सन स्ट्रोक बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है, शुरू होता है हीट क्रैम्प्स से। ये एक ही चीज़ की डिफरेंट सिवेरिटी के लिहाज से है। हीट क्रैम्प्स में ये होता है कि आपको जो है, जैसे आपने आजकल देखा होगा, आपने पानी नहीं पिया, आप बाहर से आई हैं, आपको टांगों में क्रैम्प्स उठ रहे हैं, ठीक है। समटाइम्स इट प्रोग्रेसेस फ्रॉम देयर, यू हैव अडीमा, थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है। उससे ज़्यादा आप चाहें तो हीट एग्जॉस्शन होती है, उसमें आपको नौजिया होती है, वॉमिटिंग होती है, डिजीनेस, आपको जो है पेट ख़राब होता है समटाइम्स, नॉट ऑलवेज जो है। और आप इससे ज़्यादा जो एक्सट्रीम उस पर चले जाएँ तो हीट स्ट्रोक होता है, जिसमें यू गेट डिलेरियस, यानी कि आप कोमा की उसमें पोजीशन सॉर्ट ऑफ कोमे में आप जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। इन ये सब एक ही उसके डिफरेंट चीज़ें हैं। उसका सिर्फ एक हल है कि यू स्टे इन शेड, आप लूज ब्रीदेबल कपड़े पहनिए, आप पानी बहुत ज़्यादा पिए, ठीक है। यू कैन ऐड लिटिल सॉल्ट। लेकिन अगर आपको जो है कोई ऐसा बंदा है जिसे नोज़िया, वॉमिटिंग, क्रैम्प्स ये हो रहे हैं और आप थोड़ा सा यू आर गेटिंग वेरी लेथार्जिक, बहुत थकन टाइप हो रही है, आप उनको हीट से शेड में ले आइए, पानी उन पे छिड़किए, ठीक है, और थोड़ा सा पंखा चलाएं ताकि उनका जो टेम्परेचर है वो कम हो। बट इफ़ दे आर नॉट कॉन्शियस, टेक देम इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल। अच्छा, पानी की आपने बात की, ये किस तरह पता चलेगा कि आपके जिसमें पानी की कमी है? क्या जब प्यास लगे या वैसे रेगुलर पानी पीना चाहिए? और मुख्तलिफ लोगों के लाइफ स्टाइल्स पर भी डिपेंड करता है। यू हैव टू कीप ड्रिंकिंग वाटर। आज आप ये प्यास लगेगी तो इसका मतलब है यू आर ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड। आपको प्यास लगे या ना लगे, आपको पानी पीना है। थोड़ा सा आप नमक मिला लीजिए उसमें जो है, कि कंटिन्यू ड्रिंकिंग इट। आजकल आप 2 से 3 लीटर की एक बोतल रख लीजिए, आप उसको भरते रहिए। हमारे पास सब लोगों के पास नेस्ले वाटर नहीं आता है, द बेस्ट थिंग इज़ टू बॉयल इट
एंड टेक इट। आई मीन सब बॉयल कर सकते हैं, रोलिंग बॉयल जैसे बहुत तेज़ उबाल कहते हैं, वो 1 मिनट तक के लिए आपको रखना है। उसको ठंडा करके बोतलों में डाल लीजिए, घड़े में डाल लीजिए, एनीथिंग, बेहतरीन, इट्स द बेस्ट। और उसका पानी भी बहुत ठंडा होता है। जो बीमार होते हैं ये नहीं पता चलता है कि जी वो बर्फ़ के गोले खा लिए या ऐसी जगहों पे कुल्फियाँ खा ली, या वो बर्फ़ के ब्लॉक्स जो बन के आ रहे होते हैं जिनमें साफ नज़र आ रहा होता है गंदगी लगी हुई है उसके अंदर, वहाँ से बीमारी ज़्यादा फैलती है। वहाँ से फैलती है। और उसका तरीका है कि ये कि बॉयल इट, जो खाना भी खाना है वो भी आजकल के ज़माने में, क्योंकि गर्मियाँ हैं, बैक्टीरिया बहुत जल्दी उसमें मल्टीप्लाई करता है, आप उसको बहुत अच्छी तरह गर्म करके पाइपिंग हॉट जिसे कहते हैं उसको खाइए। और बार बार जो हम गोश्त गर्म करते हैं, फ्रीज़र से निकाल के खाना बना दिया, फिर या वापस गोश्त जितना चाहिए था निकाल दिया और फिर वापस रख दिया, उसमें भी चांसेस होते हैं कि बैक्टीरिया बढ़ेगा। उसको एक ही वक्त में निकाल के आप पकाइए और खाइए। पसीना आने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, एंड यू नीड टू स्वेट अ लिटिल टू कीप द बॉडी टेम्परेचर डाउन। तो उस वजह से उन लोगों को, या कोई भी जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस हैं, बच्चे या ज़्यादा उम्र के लोग, उन लोगों को शेड में रहना चाहिए, पानी पीना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का मैकेनिज़्म सही नहीं रह सकता है। जो एंटी साइकोटिक या कोई भी साइकाइट्रिक ड्रग्स लेते हैं, कुछ लोगों में होता है जो दवाइयाँ होती हैं, उसके लिए उन लोगों को स्वेटिंग अपना प्रिजर्व नहीं रहती उनकी, तो उसके लिए शेड में रहें, पानी लें। दीज आर द थिंग्स यू कैन डू। गर्मी में जुकाम जो हो जाता है बहुत ज़्यादा, गर्मी का जुकाम भी कहते हैं, वो एलर्जी प्रॉब्लम एलर्जी होती है। गर्मी से ताल्लुक उसका ताल्लुक इसलिए नहीं है क्योंकि या तो आप बहुत फ्रीक्वेंटली अंदर बाहर हो रहे हैं, आप लोगों के ऐसा पोलन है जो निकल रहा है, गंदम की कटाई का मौसम होता है, ऐसी चीज़ें हैं जो पोलन की वजह से यूजुअली इट्स एलर्जी। अच्छा, वो जो एकदम एसी से बाहर धूप में आ जाते हैं, दोबारा एसी में चले जाते हैं, इसकी वजह से भी काफी इसकी वजह से बिल्कुल होता है। और ये होता है कि एसी की वजह से हम लोगों की जो नाक का अंदरून हिस्सा है ड्राई हो जाता है। उसके लिए मॉइस्चर ज़रूरी है। जब ड्राई हो जाता है तो इट्स फ्रेजिल, उसके अंदर वायरसेस या बैक्टीरिया आराम से चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको नज़ला ज़ुकाम होने का। अच्छा, एक बात आप दोनों ने बड़ी तवज्जो दी और वो कहा कि शेड में रहे। अच्छा, हमारे बेशुमार लोग ऐसे हैं जो बेचारे मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, जिनको हर सूरत में बाहर रहना है, या लोग सफ़र करते हैं, चीज़ें बेचने वाले हैं, वो बेचारे कैसे शेड में रहें, तो उसका हल क्या किया जाए? आदमी जो है वो पगड़ी जो बांधते हैं बिल्कुल सही करते हैं, लूज़ कपड़े लें, पानी बहुत ज़्यादा पिएं। अच्छा, दूसरा ये है पानी में थोड़ा सा नमक डाल लें। जिस तरह हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस की बात करें, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड ORS, ये नहीं होता। आप 4 ग्लास पानी के लें, उसमें 1 चम्मच आप नमक का डालें और 8 चम्मच चीनी के डालें, इट्स इक्विवेलेंट टू ORS। WHO का भी यही तरीका है। आप पानी उबाला वो ऑब्वियसली इस्तेमाल करें, वो साथ में रख लें और पीते रहें। अभी मतलब ये देखा जाए, अब इस वक्त देहातों में हमारे ये छोटे इलाकों में 18-18 घंटे लाइट नहीं है, दुकानों पे लोग बैठे हुए बीमार हो रहे हैं, मतलब उसकी वजह से भी, शेड में रहते हुए भी, चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या, वो भी पानी ज़्यादा जी पानी देखें। अब बड़ा ही सिंपल काम है कि अगर आपकी बॉडी में फ़र्ज़ करें अगर किसी भी 10 लीटर पानी था पहले, अब वो 10 लीटर को अगर आपने मेंटेन करना है, तो आप अगर कुछ उसमें से उड़ भी जाएगा, इवेपोरेट होगा, आपके पसीने की सूरत में, आपके सांस में इवेपोरेट होगा, तो जितना आप उसको सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे, अंदर आप उतना लेते रहेंगे, आप पीते रहें उतना पानी, तो फिर वो बैलेंस रहता है। अगर आपका लॉस वाटर का ज़्यादा है और ले आप कम रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी। दूसरा एक बड़ा सिंपल काम ये, मैंने अभी कुछ अगर आप ग्राउंड्स में देखें तो कुछ लोगों ने बड़े अच्छा किया होता है कि गर्मी में बेचारे बैठे होते हैं और वो अपने ऊपर छिड़क रहे होते हैं पानी। तो बेसिकली होता है ये जिल्द का कि अगर आपका जो भी पानी, एक्चुअली जब आपका पसीना भी है वो उसको भी आप पानी एक किस्म को समझें, वो जब इवेपोरेट होता है तो वहाँ पे ठंड महसूस होती है। तो कुछ लोगों को मैंने देखा और बड़ा मुझे अच्छा लगा कि वो क्या करते हैं, ठंडा कोई अगर पगड़ी भी बांधी है तो भिगो के पानी में निचोड़ के सर पे रख लेते हैं। अब वो ये है कि कांस्टेंट सोर्स ऑफ इवेपोरेशन है वो उनके लिए। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ सिंपल काम, कपड़े लूज़ पहने जिसमें कि एयर आए, शेड में अगर रह सकें तो बहुत अच्छा है, अगर शेड में ना रह सकें तो अपने आप को कम से कम जो चादर होगी जो कि कॉटन की हो वो ले लें। और अगर आप देखते हैं कि जी उसकी कैपेसिटी, कुछ ऐसी बीमारियां भी एक्चुअली जल्द में हैं जिसमें कि पसीना नहीं आ सकता, तो उसमें आप कपड़े भिगो के थोड़े से, जिस तरह नीम से होते हैं कपड़े, तो उसको अगर आप पहन लें तो वो कम से कम शदीद हीट में आपको किसी मेजर प्रॉब्लम से बचा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉल मैंने पढ़ा और वो कुछ यूँ था कि अगर आप जिंदा हैं इसका मतलब है कि दुनिया पे आपका जो मिशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ। अपने मिशन को पहचानिए और हमें ईमेल कीजिए। जैसे कुछ लोगों ने अपना मिशन बनाया, लोगों की खिदमत करना, कुछ तब्दीली लाना, ऐसे लोगों को अगर आप जानते हैं उनके बारे में हमें ज़रूर बताइए। कल हम आपसे दोबारा मिलेंगे और कल चूँकि मरीम आफ्ताब नहीं होंगी, हम पहले इनको बता दें, एक और सरप्राइज़ गेस्ट हमारे साथ होंगे। वो कौन होगा ये आप कल ही देखेंगे। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।